प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, सक्सेस चंद्रा के इस YouTube चैनल में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस जो ऑब्जेक्टिव है 80 मार्क्स का बिहार बोर्ड पूछेगी, जिसमें 40 अंकों का हल करना है। इससे पहले मैं मॉडल सेट 2 का वीडियो बनाकर लोड कर दिया हूं। उम्मीद है कि वह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसे आप एक बार जरूर देखें। और आगे हम इस मॉडल सेट के 2 के 80 क्वेश्चन को जवाब दूंगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन ही एग्जाम हॉल में बनाना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत एग्जाम में हेल्प मिलेगा और अच्छे अंक से आप पास करेंगे, टॉप करेंगे। आज का मेरा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी प्रतिकूल है। पैदल चलना तो अनुकूल है, साइकिल से चलना अनुकूल है क्योंकि इससे प्रदूषित नहीं होता है, और तीसरा मोटरसाइकिल से चलना तो ये प्रदूषण करता है, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। हमें पैदल चलना, साइकिल से चलना या पर्यावरण के अनुकूलन है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलना तो धुआं निकलेगी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वातावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, इसलिए उसके अनुकूलन यही ऑप्शन नहीं, यानी सी इसका सही जवाब होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसके 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध बनते हैं। जब कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़े होंगे तो उसमें ऑक्सीजन जो है उसमें 2 अवंध होते हैं। O2 का जब हम संरचना सूत्र बनाएंगे, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे तो उसमें जो है 2 अवंध हो जाएंगे, याद रखेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, यानी इसमें से जो ऊर्जा का जो स्रोत है वह स्वच्छ है, हेल्दी है, यानी वो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कोयला धुआं देती है, ये नहीं होगा। लकड़ी भी धुआं देती है, ये भी नहीं होगा। इनमें से सभी भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक गैस, यानी प्राकृतिक गैस जो है आपको क्या है, तो यह जो है आपको धुआं रहित है, धुआं नहीं देती है, इसलिए इसे आपको हम स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कहेंगे। अगला हमारा प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी क्या होता है, जो स्वयं पोषण करता है, उसके लिए क्या सही जवाब होगा। तो इसमें क्या है, तो पर्णहरित होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो स्वपोषी यानी पौधा अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। स्वपोषी किसको कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना पोषण स्वयं करता है। स्वयं पोषण करने के लिए पौधा का जो है सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों चाहिए। उसके बाद जो है जड़ से जल भी चाहिए। तो ये सारे बात को स्वपोषण की जरूरत है, तब वो अपना पोषण पूरा कर पाएंगे। आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO2 होता है, याद रखेंगे। और ये बुझा हुआ चूना का जो है ये ऑप्शन CaO होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ओजोन जो है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन परत जानते हैं कि आपको सूर्य से जो परावैंगनिक किरण आता है, अल्ट्रावायलेट रे जो आता है, उसको जो है वो हमसे सुरक्षित करता है, उससे बचाता है। इसलिए ओजोन परत को रहना बहुत जरूरी है। वो हानिकारक विकिरण क्या है, या हानिकारक विकिरण कौन है, तो वह है परावैंगनिक किरण। उसी से सुरक्षा हमें प्रदान कौन कराता है, तो ओजोन परत। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। जानते हैं कि ओम के नियम वाला बताया गया है, जिसमें V बराबर क्या होगा, IR। वोल्ट बराबर होगा विद्युत धारा गुने प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री जो होता है अंतरिक्ष में जाते रहता है, स्पेस में जाते रहते हैं, वैसे ट्रेवलर्स को जो है स्काई का कलर कैसा लगता है, तो ब्लैक, उसका कलर जो है ब्लैक लगता है। इसका सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह मात्रक विहीन होता है, याद रखेंगे, डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जैविक विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो फसल क्षेत्र, नदी क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, वन। तो इसका सही जवाब आप ढूंढने का कोशिश करेंगे, यह है वन, इसका सही जवाब होगा वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कहाँ है, कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जैव की मात्रा होती है, तो वन में होता है। आगे है कि एल्केन
एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n, इसका सही जवाब ए होगा। और एल्किन रहता तो इसका आंसर बी होता, और एल्काइन रहता तो CnH2n-2 रहता। दो जुट गया, दो हट गया और दो घट गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प, इसका सही जवाब होगा वह होगा पपीता पुष्प। यह जो है एक लिंगी पुष्प है, यह अकेला कोई चीज का निर्माण कर देता है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। मस्सा जो होता है जीवाणु जनित रोग नहीं है। मस्सा कहीं हो जाता है माथा उथा पर देखते हैं जो उभर जाता है शरीर का, उसमें जो है कोई जीवाणु रोग वो नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन उप धातु है? उप धातु कौन है? तो Ge यानी गैलियम जो है उप धातु है, जिसमें थोड़ा धातु का गुण और थोड़ा अधातु का गुण पाया जाता है, उसको हम उप धातु बोलते हैं। आगे है समान अनुशीथिलन रक्त दाब होता है, वह होता है 80 mm। आप सुने होइएगा कि 120/80 mm, जिसमें 80 क्या है? तो जनरल जो है असुशीलन है, याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो हवा में सबसे ज़्यादा होता है, खुला हुआ वातावरण रहता है, इसमें जो है लाइट का जो है स्पीड ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो वह कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठों पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठों पर जो है क्या हो जाता है? अधिकांश जो है अपवर्तन होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों मतलब पौधा हुआ, और जो है उसको वृद्धि हार्मोन होता है जिससे पौधा जल्दी जल्दी स्पीड में बढ़ता है, तो इसका सही जवाब होगा जिब्बेरेलिन। जिब्बेरेलिन, जिब्बेरेलिन के कारण जो है यह जो है पौधे में वृद्धि होता रहता है। ये वृद्धि हार्मोन किसका है? तो पादप का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अगर धातु कहता तो इसका आंसर ए होता, लेकिन यहाँ अधातु कह दिया है, तो ऐसे स्थिति में इसका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु की बात करती तो मरकरी इसका सही जवाब हो जाता। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मॉडल सेट 1 में दिया था कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यहाँ धनात्मक की बात की है। फोकस दूरी ऋणात्मक होगा वह अवतल का होगा, यह धनात्मक उत्तल का है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आप एग्जाम में 40 क्वेश्चन ही हल करेंगे, टोटल क्वेश्चन 80 रहेंगे, जिसमें से 40 आएगा वही बनाएंगे। 40 से अधिक बनाइएगा तो ऊपर से काउंटिंग करने पर 40 उसको जहां पूरेगा वहीं का मार्किंग आपको करेगा। अगर बाद में आप 40 के बाद सही भी बनाए होंगे उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश रहे सभी स्टूडेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन का जवाब दें। इनमें कौन पादप हार्मोन है? इससे पहले था कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, यानी पादपों में वृद्धि हार्मोन कौन होता है, तो उसका था जिब्बेरेलिन, लेकिन यहाँ है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो यहाँ पादप हार्मोन की बात की है तो 4 ऑप्शन है, इसका साइटोकाइनिन बोलेंगे, इसका सही जवाब होगा साइटोकाइनिन, याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर, रुधिर मतलब होता है खून, का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? अगर खून बहने लगता है, रुधिर बहने लगता है शरीर से, यानी कट जाता है या फट जाता है या फूट जाता है कहीं, तो उसको कौन रोकता है? तो वो प्लेटलेट्स रोकता है, प्लेटलेट्स, याद रखेंगे, इसका सही जवाब होगा। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो यह है 7.0 से 7.8 के बीच जो है हमारा शरीर जो है पीएच परास काम करता है। क्वेश्चन नंबर आगे है कि 24 नंबर, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो छोटका टीटी, बड़का टीटी है तो बौने पौधा नहीं, बड़के पौधा, बौने मतलब छोटा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 25 है। 25 का था विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो यह वलय शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए विद्युत मोटर में जो है, विद्युत मोटर में यह वलय शब्द का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। आगे है कि
कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत मतलब जो पहले से आ रहा ऊर्जा का स्रोत, वह कौन है? तो वह है जैव मात्रा, यानी जिसको हम बायोगैस कहते हैं, जो गोबर से बनाया जाता है। आगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये सब नया है, परंपरागत नहीं है, नवीन है, पुराना बात कहा है तो बायोमास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 27 यानी 27 की बात करते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो यह है मीथेन। इसका सही जवाब होगा मीथेन। मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। इसमें 1 हाइड्रोजन और 4 कार्बन रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी कौन चीज पर निर्भर नहीं करता है? इसका मतलब बहुत चीज पर निर्भर करता होगा, एक ऐसा चीज होगा जिस पर निर्भर नहीं। तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, बाकी सब पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब डी है, क्योंकि प्रश्न हमारा नकारात्मक है तो जवाब भी नकारात्मक चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से? तो यह मेडुला से निकलता है। मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से? तो मेडुला से। इसका सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी मतलब दोनों तरफ उसका लिंग है, तो एक केंचुआ है। केंचुआ को हम किसान का मित्र भी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो जब ऑक्सीजन का योग होता है तो समझिए उपचयन होता है। अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होता है, तो अपचयन कहलाता है। याद रखें, इसका सही जवाब भी होगा। क्वेश्चन नंबर है 32 क्वेश्चन हमारा है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो यह इसका सही जवाब होगा, वह होगा सी, यानी यह जो है सुरंगम केरल राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। जल संग्रहण मतलब जल को जमा करने की व्यवस्था जो है सुरंगम राज्य में, सुरंगम इसको कहते हैं। कहाँ है? तो केरल में। अगला है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, यानी पेस्ट जिसको कहते हैं वह होता है क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर आगे है 34। क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 7 है, क्योंकि क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है, तो 2,8 और 7 बच जाता है। 2,8 तो 10 और 7 इधर, क्योंकि मैक्सिमम जो है फार्मूला उसका 2n² है, उसी का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं कि 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ 35 है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी? तो 2n²। n के मान अगर 1 रखते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर n के मान 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, उसके बाद 18, इस तरह से बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 क्या है? 36 कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? जो सबसे कम गलने वाला धातु है उसको जो है आप, इसमें 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है Cu कफ और एफिलोहा। इसका सही जवाब है सोडियम। सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं और इसका गलनांक कम होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2। इसका सही जवाब बी होगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? यानी कौन सा ज्यादा है जो रिफ्लेक्टिव करता है, प्रकीर्णन आता है कलर का वायुमंडल में? तो इसका सही जवाब होगा, वह होगा बी, नीला रंग का। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है कि अभिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अभिभारण शब्द आया है तो इसका मान में जो है क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अधिक भारण नाम से ही पता चलता है कि बहुत अधिक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। 40 हमारा कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। अगर विद्युत धारा रहता तो एम्पियर, अगर प्रतिरोध रहता तो ओम, अगर विभवांतर और विभव रहता तो वोल्ट हो जाता है। इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर हम 41 की ओर बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका सही जवाब होगा अपतल दर्पण होगा। इसका सही जवाब याद रखेंगे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो यह उत्तल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है।
43 की ओर बढ़ते हैं। 43 कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली जो है आंख का, उसको कौन नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन है, पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना। सही जवाब क्या होगा, रेटिना। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों से बने द्विफोक्सी लेंस, तो द्विफोक्सी लेंस जो होता है वह जरा दूरदृष्टिता के लिए हम लगाते हैं, जिसको बेलनाकार भी बोलते हैं। यह उम्रदराज व्यक्तियों में जो है ज़्यादा इसे प्रॉब्लम होता है, उसी में इसको प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। क्या नापने की जरूरत होती है, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही जवाब होगा वह होगा बी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, यानी इसका सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कहता है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। यानी शब्दकोश जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, उसको पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग, तो इसका सही जवाब ए होगा, 50 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो 4 ऑप्शन, वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम, एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, याद रखेंगे। अगला है कि लघुपथन को अंग्रेजी में हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी को अधिभारण भी कहते हैं। अधिक भार दीजिएगा बिजली पर तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, जल जाएगा, आग लग जाएगा और जो है नुकसान होगा, जल जाएगा पूरा। इसलिए ध्यान रखेंगे, गलत तार नहीं जोड़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 49 कहता है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वो होगी दक्षिण की ओर, याद रखेंगे। इसका सही जवाब ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। आप इसका सही जवाब होगा वह होगा चौथाई। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 51 क्या कह रहा है, 51 कह रहा है कि किसी विद्युत धारा वाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, यानी इसके सिरे पर जाने की ओर ये बढ़ जाता है, याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 52 क्या कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर जानते हैं, उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, याद रखेंगे। सौर कुकर हो, हजामती के लिए हो, प्रकाश फैलाने के लिए हो, सब में जो है सौर कुकर जो है, दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे है चिपको आंदोलन की बात कर लेते हैं। मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन क्या था, तो मुख्य रूप से जो है वृक्ष को संरक्षण करने के लिए यह आंदोलन चला था। 1970 में चला था, उत्तराखंड में चला था और इसका जो है कौन था मेन मुख्यकर्ता, हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यानी दीवार पर जो हम सफ़ेद लगाते हैं, चूना लगाते हैं, तो वह किसके कारण होता है। इसका सही जवाब है CaOH2 के कारण दीवार पर हम सफ़ेदी करते हैं, चूना मारते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 55 कि यहाँ कहता है Na2SO4, आगे है प्लस BaCl2 और अभिक्रिया के पश्चात BaSO4 प्लस 2NaCl हो गया है। तो देख रहे हैं Na2 जो है क्रिया कर लिया है किसके साथ, तो कर लिया है Cl के साथ। यहाँ
यहाँ Na है और यहाँ Cl है, दोनों क्रिया किया है तो यहाँ NaCl बन गया। और B जो है यहाँ SO4 के साथ यहाँ कर लिया तो BaSO4। तो ये में द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, दो के आपस में चेंजिंग हुआ है, इसलिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया में दो तत्व जो होते हैं या दो यौगिक आपस में जो है अभिक्रिया करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, वह विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा वह सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। बूझा हुआ चूना यहाँ CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करता संगमरमर के तो ये जवाब होता, सिर्फ कैल्शियम की बात करता तो ये हो जाता। और ये दीवार पर जो सफ़ेदी करने के लिए चुना, इसका सही जवाब ये है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है कह रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। लवण है, लवण क्या होता है तो नमकीन होता है, तो इसका Na2CO3 का जलीय विलयन का मान कितना होगा 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा 7 से अधिक, 7 से अधिक, इसका सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। 58 है, यहाँ बात करेंगे बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का जो है महत्वपूर्ण अयस्क है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को धुआं उड़ा रहे हैं, गर्दा उड़ा रहे हैं, एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आगे है, देखते रहिए, लगातार बने रहिए। अब मात्र जो है कितना 21 क्वेश्चन बचा हुआ है। 59 लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, वह है जिंक। इसका सही जवाब होगा डी, जिंक से लेपित करेंगे तो जंग नहीं लगेगा, बच जाएगा, लाइफ बढ़ जाएगा। लोहा हो चाहे कोई भी धातु हो, स्टील हो, लोहा हो, कुछ भी हो। अगला हमारा क्वेश्चन है वह है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो यह होगा जिप्सम। जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है क्या है तो 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन गायब हो रहा है, हम ला रहे हैं सामने। क्वेश्चन देखने का कोशिश करें, मेरे साथ बने रहे। क्वेश्चन है 61, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो यह है सी, यानी देख रहे हैं कार्बन पर डबल बॉन्ड है और इन्हें दोनों तरफ जो है एक समूह दिया हुआ है, याद रखेंगे। और अगर यहाँ अम्ल की चर्चा रहती तो ए हो जाता, एल्डिहाइड की बात रहती तो बी हो जाता, और अल्कोहल की बात रहता तो ए हो जाता। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रोपेनॉन की बात की है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है तो 62 है। एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसेटिक अम्ल की बात की है तो एसेटिक अम्ल याद रखेंगे, ये प्राय एग्जाम में पूछता रहता है। इसका सही जवाब होगा एथेनोइक अम्ल, मीथेन एथेन यानी जिसमें कार्बन 2 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, कहाँ, एनोड पर, कैथोड पर, अपघटाय, इनमें से सभी। तो सभी पर तो बनाया नहीं जाता होगा, तो इसका सही जवाब होगा वह होगा ए, एनोड पर बनाया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। तो 4 ऑप्शन है, डावेराइनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, हेनरी मोसले ने। इसका सही जवाब होगा डावेराइनर ने, यानी अष्टक सिद्धांत याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं 65 हमारा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है, किसके आधार पर यह बनाया गया है, याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन पर, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 66 है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो यह OH आयन ने लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। पाइप के जगह पे जो है यहाँ होगा पादप मतलब पौधा। पौधे में यानी पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है, किस लिए, तो यह है जल का वहन करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा
के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी का। जब हमारे शरीर में ऊर्जा खत्म हो जाता है तो एक ऊर्जा मुद्रा यहाँ जमा रहता है, उसको हम एटीपी कहते हैं, यहीं से ऊर्जा आना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों की बात की, यानी पत्ता में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, अदला बदली कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा, वह होगा रंध्र। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, रंध्र में। क्वेश्चन नंबर आगे है कि हृदय से रक्त रुधिर, यानी रक्त मतलब रुधिर होता है, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो नीलय द्वारा। यह होगा नीलय द्वारा पूरे शरीर में खून को पंपित किया जाता है, फैलाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। अगर यह हार्मोन नहीं होगा पत्ते में तो पौधे जो है क्या होगा, मुरझा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? जड़ का अधोगामी वृद्धि। अधोगामी वृद्धि का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना। तो इसका सही जवाब होगा, 4 ऑप्शन है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो 72 का सही जवाब होगा बी, गुरुत्वानुवर्तन। इसका सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, प्रमस्तिष्क का हिस्सा। तो 73 का सही जवाब आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो वह है बी होना चाहिए। यह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी माथा जो है हमारा ब्रेन है उसको बीचे बीच का हिस्सा है। कौन? तो पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 74 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या है? तो 74 है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया किसको कहेंगे? जो इच्छा नहीं भी है और वह क्रिया आपके शरीर में हो रही है। जैसे भोजन का पचना, कभी सोचे कि मेरा भोजन पच रहा है कि नहीं पच रहा है। हृदय के चलना, हृदय स्पंदन होना, इसका आप कभी सोचे कि मेरा हृदय चल रहा है या अथवा रोक दे थोड़ा देर के लिए। तो अनैच्छिक क्रिया हुआ है कि आप चाहते नहीं है वो भी हो जाता है। जैसे वमन, यानी वमन मतलब होता है वोमेटिक। तो वोमेटिंग ऑटोमेटिक आता है शरीर में। लार आना, खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिक लार आता रहता है। हृदय का धड़कना, ये सब जो है ऐच्छिक क्रिया है, लेकिन यहाँ का अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया कौन है? तो चबाना। चबाना जो है ऐच्छिक क्रिया है, जब चाहेंगे तो चबाएंगे और नहीं मन होगा तो सीधे घूंट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 75 की बात कर लेते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है कौन चीज में? तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि बिना लैंगिक के ही कोई चीज का जो है जनन कर लेते हैं, तो वह किस में होता है? तो इसका सही जवाब है बी, ईस्ट में। ईस्ट इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 है। 76 क्वेश्चन कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? तो शुक्राणु तो मेल का पार्ट है, पुरुष का पार्ट है, तो इसका सही जवाब होगा ब्रीसन में। ब्रीसन में। अंडाणु कहाँ निर्माण होता है? अंडाणु अगर जवाब रहता है कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है तो अंडाशय में। यहाँ शुक्राणु की बात की है तो यह वृषण में होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो वह अंडाशय, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा 78 है, कहता है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा ने पूरा जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो ये आगे ऑप्शन है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में। इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्री में। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म मतलब जोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 23 जोड़ा। अगर संख्या पूछता तो 46, लेकिन युग्म लगा दिया है तो 23 होगा। युग्म नहीं रहता, जो युग्म मतलब होता है जोड़ा। कितने जोड़े हैं? तो 23 जोड़ा। सीधे कहेगा कि समान कोशिका में गुणसूत्रों को कितने संख्या है? तो वह होगा 46, यहाँ कर दिया युग्म, तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? यानी जैव द्वारा वो जो है आपको उसमें पदार्थ पाया जाता है, जैव का मात्रा होता है उसमें। तो इसका सही जवाब होगा केक, लकड़ी एवं घास।
केक, लकड़ी एवं घास। उम्मीद है कि यह 80 प्रश्न आप सभी छात्रों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको जो है नंबर जो है बहुत अच्छा आने वाला है। साइंस में अब 100% आएगा, यानी आपको 80 में 80 आवे, साइंस में 20, प्रैक्टिकल में 20 आवे और आप जो है बिहार बोर्ड में टॉप करें, यही उम्मीद है। तो प्रिय छात्रों, वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी छात्रों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।